जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आपको पता है हमने एक सीरीज शुरू की है और ये हिमाचल की हिस्ट्री के बारे में है। इसमें हमने लाहौल स्पीति को कवर अप कर लिया है, मंडी रियासत को शुरू कर रहे हैं, मतलब शुरू किया हुआ है, उसमें से सुकेत रियासत को कवर अप कर लिया है। साथ में हमने एक अन्य सीरीज भी शुरू की है जिसमें हिंदी इंग्लिश एग्ज़ाम पार्ट के नाम से वो सीरीज शुरू की है। जो ये हिस्टोरिकल जो पार्ट है मंडी का, और साथ में हमने जो सुकेत का हिस्टोरिकल पार्ट किया हुआ है, लाहौल स्पीति का हिस्टोरिकल पार्ट किया हुआ है, इसे आपको क्यों पढ़ना है। जो भी बच्चे हिमाचल प्रदेश सर्विस कमीशन या HPSSB या जो भी क्लरिकल के पेपर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल है। साथ में इस वीडियो में 5 क्वेश्चन लास्ट में लिखवाए जाते हैं और दूसरे दिन उसकी जो व्याख्या की जाती है, आपको डिटेल में उन प्रश्नों के आंसर बताए जाते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये सेंट्रल और स्टेट दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये हिमाचल प्रदेश का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं या किसी अन्य स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं या सेंटर के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो छोटे छोटे जो मतलब प्रश्न होते हैं उनके माध्यम से जो कंसेप्ट आपके क्लियर किए जाते हैं। तो अगर अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखी हुई है तो आप बिहारी क्वेस्ट चैनल को यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर आप जाकर इन वीडियो को देख सकते हैं। कम से कम ये 35 वीडियो अपलोड कर चुका हूं मैं। और साथ में एक बात और बताना चाहूँगा कि अगर आप YouTube में सर्च नहीं करते हैं तो जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पर क्लिक करके आप इसको देख सकते हैं। तो आगे चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मंडी हिस्ट्री का पार्ट 5। तो उसमें हम बात करेंगे श्याम सेन। तो श्याम सेन जो है एक महत्वपूर्ण राजा हुआ है, मीन्स लोकप्रिय राजा हुआ है। और ये जो राजा था इसके समय में कुछ एक इम्पॉर्टेंट घटनाएं हुई है मंडी में, उसको हमें याद रखना है। पहली बात, ये राजा जो बनता है ये सूरजसेन के बाद बनता है। तो सूरजसेन मंडी का राजा हुआ है जिसके 18 पुत्र थे और 18 पुत्रों की उसके सामने डेथ हो जाती है। और वो क्या करता है कि सारा का सारा राजपाट जो माधवराव या जिसको हम केशव बोलते हैं उनको समर्पित कर देते हैं। तो ये जो दोनों बेटे हैं वो किसके हैं? हरिसेन के ये दोनों बेटे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जब ये राजा बना तो ये अधेड़ उम्र का था और इसका दरबार का जो भी राजपाट होता था वो उसके जो अधिकारी होते थे, वजीर होते थे, वो क्या करते थे। और ये जो राजा था ये म्यूज़िक में काफ़ी व्यस्त रहता है। अगर थोड़ा सा शोर शराबा हो दोस्तों, तो बारिश काफ़ी ज़ोर शोर से हो रही है। मुझे लगता है कि जो तूफ़ान आया हुआ उसका यहाँ पर भी इफ़ेक्ट देखने को मिल रहा है। तो थोड़ी सी अगर आवाज़ में दिक्कत आती है क्योंकि बाहर से ये बारिश की आवाज़ आ रही है, तो मैं माफ़ी चाहूँगा, प्लीज़ एडजस्ट कीजिएगा। तो होता क्या है, जो कुल्लू का राजा है मतलब वो अटैक करता है कहाँ पर, जो ये श्याम सेन है उसके ऊपर, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि जो आपका राजा है वो क्या है, म्यूजिक में व्यस्त है, उसे मीन्स राजकाज से कुछ भी लेना देना नहीं है। और क्या करता है, ये सुकेत के काफ़ी सारे जो पोर्शन है उसको क्या कर लेता है, कैप्चर कर लेता है। क्या कर लेता है दोस्तों? कैप्चर कर लेता है। साथ में इसी के समय में एक और घटना होती है, जो बिलासपुर का राजा है उसका नाम है भीमचंद। और ऐसे जो क्वेश्चन है वो आपके जो हमारे HPPSC के पेपर है या HPSSB के हैं या हिमाचल प्रदेश के जो एलाइड सर्विसेज है या नायब तहसीलदार है, वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्या है, वो कंटेम्प्रेरी है किसके? जो श्याम सेन है मंडी का राजा, उसके समय में जो एक राजा रहा हुआ है वो कौन है? भीमचंद है। और ये भीमचंद कहाँ का राजा है? बिलासपुर में। बिलासपुर की हिस्ट्री आपको डिटेल में करवाऊंगा यहाँ पर, इसके बारे में आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। तो क्या होता है कि जो कांगड़ा का राजा है, कांगड़ा का राजा जो है वो अटैक करता है किसके ऊपर? बिलासपुर के राजा के ऊपर। और बिलासपुर का जो राजा है भीमचंद सहायता मांगता है श्याम सेन से। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो श्याम सेन का भांजा है ये भीमचंद, बोलने का मतलब है मदर, जो इसकी जो माता जी है वो क्या है, भीमसेन की सिस्टर है। तो आपको मुझे लगता है इसके बारे में पता चल गया होगा। और जो कांगड़ा का राजा है इसको जो प्रोत्साहित किया जाता है या फोर्स जो किया जाता है बिलासपुर के ऊपर शासन करने, मतलब जो अटैक करने के लिए, शासन करने के लिए, वो किसके द्वारा किया जाता है? ये मुग़लों के द्वारा किया जाता है। और मुग़लों के द्वारा जब मतलब इसको फोर्स किया जाता है, जब उसकी हार होती है, तो बोलने का मतलब है मुग़ल क्या करते हैं, इसमें इनकी हार देखने को मिलती है। बोलने का मतलब है मुग़लों की ये हार थी।
और साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैंने जब आपको सुकेत की हिस्ट्री का पाठ करवाया था और एक बात और भी बताई थी कि वहाँ सुकेत के ईस्ट में भी और वेस्ट में भी आपको राणा और उस वक्त जो ठाकुर हुआ करते थे या जिनको समंत बोला करते थे उनका राज पाठ देखने को मिलता है। मीन्स वो भी राज करते थे, पर जैसे ही श्यामसेन राजा बनता है तो उसके समय में ये जो राणाओं का शासन था वो पूरी का तरह खत्म हो जाता है। और नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट है, जो वंडरर होता है घुमंतु। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो श्यामसेन है वो काफ़ी घुमंतु है और वो क्या करता है, जो जगन्नाथपुरी है, ये जगन्नाथपुरी मंदिर आपको उड़ीसा में देखने को मिलता है और ये जगन्नाथपुरी जो मंदिर है ये आपको विष्णु को समर्पित है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जगन्नाथपुरी यात्रा भी यहाँ पर निकाली जाती है, वहाँ जाता है। नेपाल का जो मिथिला वाला रीजन है जहाँ पर मीन्स सीता जिसकी मतलब मिथिला नरेश की पुत्री थी, वहाँ पर वो क्या करता है, विजिट करता है। बनारस में वो विजिट करता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि उस वक़्त इतनी ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी भी ना होने की वजह के बावजूद भी वो क्या करता है, इतनी जो मतलब जगहें हैं उनको घूमता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि एक टसल होती है। टसल किस और किसके बीच में होती है, सुकेत का किंग और साथ में मंडी के किंग के बीच में। और इसकी टसल का जो कॉज है बल्लव वैली है। मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों, बल्लव वैली हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी है। इसको लेकर जो राजा लोग थे उनके बीच में भी लड़ाई हुई। आज भी क्या है, इस रीजन को लेकर क्या होती रहती है, टसल होती रहती है। तो ये जो राजा है, ये राजा है जीतसेन। हमने सुकेत की हिस्ट्री में भी ये बात की थी कि जीतसेन क्या था, एक राजा था और उसके समकालीन एक मंडी का राजा हुआ करता था, उसका नाम श्यामसेन था। उनके बीच एक टसल होती है और टसल होने के बाद हम अभी आगे बात करेंगे कि वो कौन सी लड़ाई है। तो ये जो जीतसेन है राजा से काफ़ी ज़्यादा नफरत करता है और उसको क्या करता है, एक उपाधि देता है ठिक्करनाथ। और ठिक्कर का मतलब होता है मंडियाली में चने भूनने का बर्तन। तो आपको अच्छे से इसको याद रखना है। और एक बार क्या करता है, जो श्यामसेन है चुंगी कर के लिए मीन जो टैक्स कलेक्ट करने के लिए अपने जो ऑफिसर है उनको सुकेत में भेजता है और जो जीतसेन है वो बुरी तरह इंसल्ट करता है श्यामसेन की। वो पूछता है ठिक्करनाथ क्या कर रहा है और जो उसके ऑफिसर है श्यामसेन के वो आंसर करते हैं ठिक्करनाथ क्या कर रहा है कि ठिक्करनाथ काफ़ी गर्म है, वो चने भून रहा है। तो ये जो ठिक्करनाथ है उसको एक उपाधि दी जाती है और ठिक्करनाथ का मतलब होता है काले मुंह वाला या ब्लैक देखने में था श्यामसेन। तो इसी कारण क्या किया जाता है, उसको ये उपाधि दी जाती है। साथ में इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जब उसके ऑफिसर जो श्यामसेन है उसके ऑफिसर मंडी में वापस आ जाते हैं, तो मंडी में वापस आने के बाद क्या होता है कि सारी की सारी जो घटनाएं हैं, जो इंसल्ट किया गया है श्यामसेन के द्वारा, वो सारा का सारा जो है श्यामसेन के द्वारा नहीं, जो जीतसेन के द्वारा जो इंसल्ट किया गया है वो सारा का सारा क्या करता मतलब बताया जाता है, वो आपका जो श्यामसेन के साथ बताया जाता है। और श्यामसेन क्या हो जाता है, क्रोधित हो जाता है। तो देखो आगे क्या होता है, क्रोधित होने के बाद क्या होता है, श्यामसेन कंटेम्प्रेरी जो इंसिडेंट है वो क्या क्या होते हैं और वो ऑर्डर देता है। ऑर्डर क्या करता है, अपने वजीर को ऑर्डर करता है कि तैयार हो जाओ, हमें क्या करना है, बदला लेना है। किससे, जीतसेन से। जीतसेन की इतनी हिम्मत कि हमारे बारे में ऐसा कहे, तो वो क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। अपनी जो सेना है उसको तैयार कर लेते हैं, जो भी कवच वगैरह है उसको पहन लेते हैं। और बिफोर गोइंग क्या होता है कि जाने से पहले अपने सैनिकों से बोलता है थोड़े टाइम रुकिए, मैं एक प्रण लेता हूं। और प्रण क्या लेता है कि अगर वो सुकेत को जीत लेता है तो क्या करेगा, वो टेंपल बनाएगा। और टेंपल कहाँ बनाएगा, एक तारणधार हिल मतलब तारणधार धार है मंडी में, उसके ऊपर एक टेंपल बनाएगा। आगे हम ये बात करेंगे तारणधार जो हिल है। तो क्या करते हैं कि वो अटैक करता है। अटैक कहाँ करता है, बल्लभ के ऊपर करता है पहले। और बल्लभ के जो बल्लभ घाटी है उसके आस पड़ोस में एक जगह है लोहारा। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, लोहारा में क्या होती है, जो ये जीतसेन है साथ में श्यामसेन है, इनके बीच एक लड़ाई होती है और इसे नाम दिया जाता है लोहारा बैटल। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लोहारा की बैटल किन और किन के बीच हुई। तो एक साइड जीतसेन है, दूसरी साइड श्यामसेन है और ये बल्लभ के आस पड़ोस में जो रीजन है वो पड़ता है। और साथ में यहाँ पर हम आगे अभी देखेंगे कि लोहारा में एक फोर्ट भी है, लोहारा एक जगह भी है और लोहारा एक बैटल भी होती है। और किसके बीच में होती है ये आपको अच्छे से याद रखना है। और साथ में इस लोहारा
जो आपकी बैटल है इसके बारे में जो है सुकेत की हिस्ट्री में भी लिखा हुआ है। और इस बैटल में क्या होती है, जो आपके श्यामसेन है उनकी क्या होती है, विक्ट्री होती है, वो विजय होते हैं और क्या करते हैं, श्यामसेन की जय हो ऐसे नारे सैनिकों के द्वारा लगाए जाते हैं। और जब श्यामसेन क्या करते हैं, वापस आते हैं कहां पर, मंडी में, तो वो क्या करते हैं, एक मंदिर बनाते हैं, उस मंदिर का नाम है श्यामा काली। तो दोस्तों ये श्यामा काली टेंपल किस व्यक्ति ने बनाया, मंडी के किस राजा ने बनाया, वो राजा क्यों प्रसिद्ध था और कहां पर बनाया गया, तो ये तारणधार जो हिल है वहां पर बनाया गया। तो आई होप आपको यहां तक समझ आ गई होगी। और एक अन्य स्टोरी है, ऐसे क्वेश्चन आपके मैं दोबारा से बता रहा हूं जो एचपीएस होता है वहां पर पूछे जा सकते हैं। ये तारणधार हिल कहां पर है, ये तो जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे क्लरिकल के हो, चाहे आपके मतलब टीएसटी के हो, पीएचडी के हो, कोई भी एग्जाम हो हिमाचल का, ऐसे क्वेश्चन वहां पर पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो जो नेक्स्ट वन चीज़ है, वो नेक्स्ट वन चीज़ जो है आपकी, वो है नाचन राणा एंड डिस्प्यूट ऑफ ब्राह्मण। होता क्या है, नाचन का राणा था और नाचन के राणा के साथ जो है मंडी की जो राजा हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा टसल रही है। तो ये जो नाचन का राजा है, राणा जो है, इनके बीच और जो आपका श्याम सेन है उनके बीच में एक डिस्प्यूट रहता है। डिस्प्यूट का कारण क्या है कि जो नाचन का राणा है वो ब्राह्मण की पत्नी को भगा ले जाता है। कितनी हैरानी वाली बात है दोस्तों, ऐसी घटनाएं उस वक्त भी हुआ करती थी। तो ब्राह्मण की पत्नी को क्या करता है, भगा कर ले जाता है। और जो ब्राह्मण है वो क्या है, बदनसीब है, लाचार है और रोता हुआ श्यामसेन के पास आता है। और होता क्या है, जब रिक्वेस्ट करता है श्यामसेन के पास, तो श्यामसेन क्या करता है कि उसको कहता है कि एक पत्थर देता है उसको और बोलता है कि आप जाओ, इस पत्थर को क्या करना, नाचन के राणा को दिखा देना। और जब नाचन के राणा के पास ये ब्राह्मण जाता है, तो होता क्या है कि नाचन का जो राणा है उसकी रिक्वेस्ट को क्या कर देता है, रिजेक्ट कर देता है। रिक्वेस्ट को मतलब बोलता है कि श्यामसेन को मैं नहीं जानता हूं। श्यामसेन कौन, राजा, मैं तो क्या हूं, नाचन का राणा हूं, राणा। तो इस तरह जब उसके मतलब मुंह से ये वर्ड निकलते हैं, तो ये ब्राह्मण दोबारा से वापस कहां चला जाता है, ये श्यामसेन के पास चला जाता है और सारी की सारी जो कथा है उसको सुनाता है। तो यहां तक आई होप आपको समझ आ गया होगा। और इससे क्या होता है, जो श्यामसेन है आग बबूला हो जाता है। जैसे उसने सुकेत के ऊपर अटैक किया था, उसी तरह क्या करता है, नाचन के ऊपर भी अटैक करता है। श्यामसेन की जय जयकार होती है और श्यामसेन नाचन के राणा को अरेस्ट करके जेल में रखता है। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा, यही बात बोली हुई है। और अरेस्ट करने के बाद क्या होता है कि राणा जो है, राणा सुकेत के राजा जीतसेन से हेल्प मांगता है। गुप्तचर जो है, उसके सिपाही जो है, वो क्या करते हैं, जीतसेन से प्रपोजल रखते हैं कि क्या है, जो हमारे राणा है उसको अरेस्ट करके रखा हुआ है, आप हमारी हेल्प कीजिए। तो जीतसेन क्या बोलता है, बिल्कुल करूंगा मैं। और वो क्या करता है, व्यापारी के भेष में कुछ एक मतलब जो उसके गुप्तचर है उनको मंडी रियासत में भेजता है। और होता क्या है, मंडी की रियासत में जब वो भेजे जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, जो राणा है उसको बोरी में भरकर, दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीज़ है कि बोरी में भरकर क्या करते हैं, ले जा रहे होते हैं। पर सडनली श्यामसेन को कहीं से कुछ गुप्तचरों के माध्यम से पता चलता है, और जब बोरी को टटोला जाता है तो उसमें कौन होता है, नाचन का राणा। और उसको दोबारा से वो क्या करते हैं, अरेस्ट करके मंडी जेल में रख देते हैं। तो आई होप जो मंडी का उस वक्त कारागार हुआ करता था राजदरबार में, उसको क्या करते हैं, मतलब उसको दोबारा से उस कारागार में डाल देते हैं। और आगे क्या है, वंश क्या होता है, एक बार श्यामसेन का एक बेटा है, उस बेटे का नाम आगे देखेंगे हम, पर उस बेटे का नाम अभी बता देता हूं मैं, गौरसेन है। तो गौरसेन क्या करता है, बल्लभ के रीजन में शिकार करने के लिए जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि उस वक्त जो बल्लभ वाला रीजन था वहाँ पर बतखें काफ़ी हुआ करती थी। माना जाता है, ये आपका जो ये बात की हुई कि बतखों का शिकार करने गया और जब जीतसेन था उसको कहीं से ये पता चल गया कि जो गौरसेन है, जो आपका बल्लभ वाले रीजन में शिकार करने के लिए आया हुआ है। तो उसने क्या किया कि अपने जो गुप्तचर थे, अपने जो सैनिक थे, उसे जंगलों में क्या किया,
भेज दिया। और जैसे ही सुकेत का जो मतलब सुकेत के राजा का जो पुत्र है, जैसे ही वो एंट्री मारता है उस रीजन में, तो क्या कर लेते हैं, उसके ऊपर अटैक कर लेते हैं। पर वो एक जो सर्वेंट है उसका, उसकी हेल्प से, एक जो सेवक है उसका, वो क्या करता है, अपने वस्त्र उसको पहना देता है और उसको घोड़े पर बैठाकर मंडी की तरफ रवाना कर देता है। तो आगे क्या होता है कि जब इसके बारे में श्यामसेन को दोबारा से पता चलता है, तो वो बोलता है, बच्चा, लोहारा की जो आपकी लड़ाई हुई, क्या उससे आपको चैन नहीं आया? तो वो क्या करता है, दोबारा से अटैक करता है। कि जब उसने लोहारा के ऊपर अटैक किया था, लोहारा की जो लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई में क्या किया था, उसने कुछ एक रीजन जो थे सुकेत के अपने अधीन किए थे। पर अब उसने सोच लिया कि पूरा का पूरा सुकेत क्या करूंगा, मैं अपने कब्जे में कर लूंगा। और सडनली क्या होता है, जैसे ही उसको इस बारे में पता चलता है, तो लोहारा की तरफ वो क्या करता है, प्रस्थान करता है, अपने सैनिकों को बोलता है, सैनिकों तैयार हो जाओ। सैनिक फिर जय जयकार के साथ सुकेत की तरफ बढ़ते हैं और धावा बोल देते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जैसे ही वो अटैक करते हैं, तो पता चलता है कि जो लोहारा उस वक्त फोर्ट भी हुआ करता था, लोहारा फोर्ट में क्या है, जो सुकेत के राजा और उसके सैनिक है वो थे। और वो क्या करते हैं, दोनों साइड से मतलब क्या होती है, जो गोली होती है, बारूद होते हैं, उनको फेंका जाता है। और जो श्यामसेन है वो क्या करता है, लोहारा फोर्ट की एक पोर्शन पर एक बारूद फेंकता है। उससे क्या होता है, एक पार्ट क्या हो जाता है, उसका डिस्ट्रॉय हो जाता है। और वहाँ से क्या होते हैं, जो आपके मंडी के राजा जीत सेन है उसके सैनिक वो भाग जाते हैं। और जो ये लोहारा का फोर्ट है वो पूरी तरह किसके अधीन आ जाता है, ये श्यामसेन के अधीन आ जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पर दोस्तों, कि लोहारा फोर्ट कहाँ पर है। तो लोहारा फोर्ट, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा लोहारा फोर्ट कहाँ पर है। दूसरी जो चीज़ है आपको क्या याद रखनी है कि लोहारा जगह कहाँ पर है। तो आई होप ये भी आपको पता चल गया होगा। तीसरी जो मतलब चीज़ है वो है लोहारा बैटल किसके बीच में हुई थी, लोहार की लड़ाई किसके बीच में हुई थी। और जो श्यामा काली मंदिर है वो किस राजा ने बनाया था, तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। तो आगे क्या होता है कि ये कहा जाता है कि जीत सेन के ऊपर जब अटैक होता है, तो वो क्या करता है, वो ये लोहारा के जो मतलब फोर्ट के आस पड़ोस की बात है। तो अटैक जब होता है, तो जो एक वजीर है, वजीर क्या करता है, उसको पकड़ लेता है। और उस वजीर का नाम है नायना कटोच। तो ये कटोच वंश का है, बोल रहा हूँ, कांगड़ा से ये क्या करता था, जो आपका श्यामसेन था उसके राज दरबार में काम करता था। और हुआ क्या कि जब जीत सेन को पकड़ा जाता है, तो वो बोलता है, जनाब छोड़ दीजिए, जनाब छोड़ दीजिए, मैं राजा हूँ, जीत सेन, सुकेत का राजा हूँ। और ये जो जीत सेन जब रिक्वेस्ट करता है, पाँव पड़ जाता है, तो क्या करता है, जो नैना कटोच है उसको थोड़ी सी तरस आ जाती है कि आखिर ये भी इंसान है, इसे छोड़ देना चाहिए। पर वो क्या करता है कि उसका जो मुकुट है उसको उतार देता है, विच वॉज गिवन श्यामसेन। और इसको क्या करता है कि श्यामसेन को दे देता है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे श्यामसेन काफ़ी खुश होता है और वो एक रिवार्ड देता है जो आपका नैना कटोच है। और रिवार्ड क्या देता है, वो बोलता है जो गुम्मा और द्रंग वाला रीजन है, मेरे दोस्त, मेरे परम बंधु, आप क्या कर सकते हैं, वहां से अब नमक ले जा सकते हैं। और उसे क्या करता है, नमक ले जाने का अधिकार दे देता है, पावर दे देता है। तो ये एक उसके लिए क्या थी, एक बड़ी उपाधि थी, या बड़ी एक प्रकार की मीन्स फैसिलिटी थी। और लोहारा फोर्ट जो होता है पूरी तरह क्या हो जाता है, ये जो श्यामसेन के अधीन आ जाता है। और इसका जो मैनेजर या जिसको मैनेजमेंट कहा जाता है, और किसके हाथ में दी जाती है, तो एक व्यक्ति है हेरबा सिंह, और कुछ एक जो आर्मी के पर्सन है उसकी सहायता के लिए वहां रखे जाते हैं। तो ये जो हमें पता चलता है, इट इज़ रिटन बाय द मनमोहन सिंह। तो मनमोहन सिंह क्या है, एक राइटर हुए हैं और इन्होंने एक किताब लिखी है। ये भी दोस्तों आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो किताब है, इस किताब को आपने सीधे याद रखना है। ये जो किताब है, हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट, किस व्यक्ति ने लिखी हुई है, तो ये जो आपके मनमोहन सिंह है उन्होंने लिखी हुई है। साथ में एक अन्य व्यक्ति है, उस व्यक्ति का नाम है हटीचंद, और हटीचंद ने एक किताब लिखी है, उस किताब का नाम है हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल। और इसमें ये बात लिखी हुई है कि जो मैनेजमेंट का कार्यभार दिया था वो किसको दिया था, तो ये कार्यभार किसको दिया था, ये कार्यभार जो दिया था आपका जो हेरबा सिंह है, और साथ में जो आपका
कुछ एक आर्मी के जवान थे उनको यहाँ पर रखा गया और पूरा का पूरा जो फोर्ट था वो किसके अधीन आ गया, तो ये जो आपके श्याम सेन थे उनके अधीन ये आ गया। तो आई होप आपको यहाँ पर समझ आ गई। यहाँ से आपको क्या करना है, ये हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट साथ में हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल, इन किताबों के नाम अच्छे से याद रखने हैं। नेक्स्ट वन चीज़ क्या है कि जैसे ही श्याम सेन की वाइफ मरती है, जैसे ही उनकी डेथ होती है, तो गौर सेन क्या करते हैं, गौर सेन को हरिद्वार भेजा जाता है और हरिद्वार में जब वो अस्थियाँ बहाते हैं, ये क्या है, दुखदायी घटना है, क्योंकि जब भी किसी की डेथ होती है तो एक मीन्स ये नेचुरल फिनोमेना है, पर होता क्या है कि एक दयनीय स्थिति हो जाती है, मतलब जो व्यक्ति है थोड़ा सा टूट जाता है थोड़े समय के लिए, मतलब दुख की जो है असीम सीमा उसके दिल में आ जाती है। तो क्या होता है कि गौर सिंह को कहाँ भेजा जाता है, हरिद्वार भेजा जाता है। और जब ये स्पेलिंग गलत लिखी गई है दोस्तों, ये कमिंग बैक आएगा, तो जब वो वापस आ रहा है कहाँ से, हरिद्वार से मंडी के लिए, तो रास्ते में क्या होता है, सिरमौर का जो राजा है एक प्रपोजल रख देता है कि क्या करो भाई साहब, मेरी बेटी के साथ आप शादी कर दो। पर होता क्या है, बट होता क्या है कि जो सुकेत का राजा मतलब सुकेत का जो गौरसेन है वो समय उचित नहीं समझता, क्योंकि अभी हाल में डेथ हुई है और अगर वो शादी करेगा तो उस वक़्त में भी क्या होता था कि जो रीति रिवाज परंपराएं हैं उसको काफ़ी माना जाता था। तो वो सोचता है कि अगर मैं शादी करूंगा तो क्या हो जाएगा, जो राजशाही है हमारी या पूरा जो नाम है वो क्या हो जाएगा, बदनाम हो जाएगा। तो वो बोलता है कि ये उचित समय नहीं है, पर बाद में क्या करता है, वो शादी कर लेता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि लास्ट जो अंतिम घड़ी है तो श्याम सेन क्या हो जाते हैं, भोग विलास में डूब जाते हैं और उसी वक्त क्या होता है, कुल्लू की साइड से अटैक हो जाते हैं और कुल्लू क्या करता है, मीन्स कब्जा करता है कुछ एक जो मंडी के पार्ट है उसके ऊपर। नोट क्या करना है, तो दोस्तों ये जो श्यामा काली मंदिर है किस राजा ने बनाया, कहाँ पर है, ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले। साथ में जो ये व्यक्ति है श्याम सेन, इसने एक वाटर टैंक भी बनाया है, कहाँ पर, तो ये जो ब्यास रिवर है उसके तट पर ये बनाया हुआ है। तो आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो आगे चलते हैं। आगे जो राजा बनता है श्याम सेन का पुत्र है गौरसेन। तो गौरसेन जैसे ही राजा बनता है तो सबसे इंपॉर्टेंट घटना क्या होती है, मैंने आपको बताया है कि जो नाचन का राणा है वो क्या है, अभी भी जो है मंडी के प्रिजन में है, मंडी की जेल में है। तो जो सुकेत का राजा है वो उसको वहाँ से फ्री करना चाहता है, कई ज़्यादा एफर्ट करता है, पर जो गौरसेन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है और उसको हार का सामना करना पड़ता है, मीन्स ऐसा नहीं कर पाता है। तो होता क्या है कि सो दैट जो आपका नवाब हुसैन खान है, कुल्लू का किंग जो है, वो अटैक करते हैं किसके ऊपर, मंडी के ऊपर, क्योंकि ये पावरफुल हो रहा है। अगर पावरफुल हो जाएगा तो मुगलों को डर था कि कहीं मुगलों के ऊपर अटैक कर दिया तो उन्हें अपनी जो राज सत्ता थी उसको खोना ना पड़े। तो ये क्या करते हैं कि नवाब हुसैन खान क्या करता है कि अटैक कर देता है किसके ऊपर, कुल्लू और मंडी के ऊपर। और इसमें होता क्या है कि जो उनका सेनापति है, ये इंपॉर्टेंट है, जाफर बेग, उसको ये कार्यभार सौंपा जाता है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, नवाब हुसैन खान जो क्या करता है, नवाब है उस वक्त मुगल का, और वो अटैक करता है मंडी के ऊपर, और गौरसेन उस वक्त राजा है और सेनापति जो है उसका जाफर बेग है, और ऑर्डर देता है कि क्या करो, आप अटैक कर दो किसके ऊपर, नवाब के द्वारा इसको सेनापति को, जाफर को एक ऑर्डर दिया जाता है कि आप क्या करो, सुकेत के ऊपर आक्रमण कर दो। साथ में वो एक ऑर्डर भी देता है। ऑर्डर क्या देता है कि आप हमारी अधीनता स्वीकार कर दो। गौर सिंह को बोलता है, पर गौर सिंह बोलता है मैं छोटा मोटा राजा नहीं हूँ, और वो क्या करता है, उनके ऑर्डर को मीन्स डिक्लाइन कर देता है, उनके ऑर्डर को रिजेक्ट कर देता है, मना कर देता है। तो होता क्या है, ये सारी घटना क्यों हो रही है कि सारी घटना जो है नाचन के राणा को छुड़ाने के लिए हो रही है, एक बात। और ये जो आपका क्या बोलते हैं, नवाब हुसैन खान जो है ये विद्रोह क्यों करता है, जो सुकेत का राजा है ना, इसके साथ जा मिलता है, और इसके द्वारा जब ये सारी बातें बताई जाती है तब ये जाकर आक्रमण करता है। तो जो ये नाचन का राणा है, जो सुकेत का राजा गौरसेन उसको मार देता है, और साथ में क्या होता है, एक बहुरूपिया है, उसका नाम ही बहुरूपिया है, उसकी हेल्प से क्या करता है, मुगल सेना को वो मंडी से बाहर धकेल देता है, और साथ में इस बहुरूपिये को बाद में इनाम भी दिया जाता है गौरसेन की साइड से। नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, हटोली की लड़ाई या हटोली बैटल या बैटल ऑफ हटोली बोल सकते हैं। तो ये जो होती है ये किसके बीच में लड़ी जाती है, तो कांगड़ा और मंडी के बीच में लड़ी जाती है। और इसमें क्या किया जाता है, जो कहलूर का राजा है
वो क्या करता है, वो हेल्प करता है मंडी के राजा की। तो आपको यही याद रखनी है, बात रखनी है कि कहलूर की लड़ाई, सॉरी कहलूर नहीं, क्या बोलते हैं, हटोली की लड़ाई किन और किन राजाओं के बीच हुई और कहलूर के राजा ने किसकी सहायता की थी। नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो मंडी का राजा है, इस वक्त ये जो धनमरा पत्री रीजन है, ये सुकेत का रीजन था। सुकेत के रीजन के ऊपर क्या कर लेता है, वो अपना कब्जा कर लेता है, क्योंकि वो आपको पता है कि सुकेत ने क्या किया था, बार बार किसके ऊपर आक्रमण किए थे, जो आपका मंडी वाला रीजन है उसके ऊपर आक्रमण किए थे। नेक्स्ट वन, व्हेन श्यामसेन ऑन द लास्ट स्टेज, जब श्यामसेन क्या होता है लास्ट स्टेज में था, तो उसने एक एडवाइस की थी। क्या एडवाइस की थी कि सुकेत के रियासत के साथ आप बदला लेंगे, क्योंकि उसको ठेक्करनाथ बोला करता था जीत सेन। तो रिवेंज लेना है किसके, एक तो आपको किसके अगेंस्ट लेना है, ये जो सुकेत था, और दूसरा था कुल्लू के अगेंस्ट, उसको क्या करना था, रिवेंज लेना था। तो इसके साथ ही क्या होता है, जो चमार पानी जो रीजन है वर्तमान में, ये आपका मतलब वर्तमान में मंडी में देखने को मिलता है, पुराने समय में ये कुल्लू में था, और सॉरी वर्तमान में ये कुल्लू में देखने को मिलता है, पुराने समय में भी ये कुल्लू में हुआ करता था। तो इसके ऊपर क्या करता है, जो ये आपका गौरसेन है, अटैक करके इसको अपने किंगडम में मिलाता है, बोलने को मतलब मंडी में मिलाता है। इट वॉज द टाइम ऑफ मानसिंह, तो उस वक्त राजा कौन था, मानसिंह था। तो किसके समय में उसने चमार पानी वाला रीजन पे अटैक किया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो चमार पानी वाला रीजन है उसके ऊपर जब अटैक करता है, तो ये जो रीजन है, ये रीजन बाद मतलब ही अटैक्ड ऑन गौरसेन, चमार पानी रीजन केम अंडर द मानसिंह। तो होता क्या है कि दोबारा से जब मानसिंह है मतलब सुकेत के ऊपर अटैक करता है, और पूरा का पूरा जो चमार पानी रीजन है वो अपने कब्जे में कर लेता है। नेक्स्ट वन है गोलापुर बैटल वॉज फोर्ट बिटवीन द मानसिंह, और ये गोलापुर जो बैटल है आपको याद रखनी है, ये कुल्लू और जो आपका मंडी का राजा था गौरसेन, उसके बीच में लड़ी गई। और इसमें डिफीट कौन होता है, तो कुल्लू का राजा जो मानसिंह है उसकी हार होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों यहाँ पर, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो ये मुगलों की बात की हमने, मुगलों का जो सेनापति था नवाब हुसैन खान, उसने मंडी के ऊपर अटैक करने के लिए किसको भेजा था, जाफ़र बे को भेजा था। और जो आपका गौरसेन था उसने इनको बुरी तरह हराया। और ये जो चाल थी, ये षड्यंत्र जो था, ये सुकेत के राजा का था, क्योंकि श्यामसेन पहले ही सुकेत के राजा के ऊपर क्या कर चुके थे, मतलब आक्रमण कर चुके थे। और ये जीत सेन ही था उस वक्त जिसने ऐसा किया, मुगलों के साथ एक गठबंधन किया। नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो हटोली की जो बैटल है या जो गोलापुर की बैटल है, ये किन और किन के बीच में लड़ी गई, ये आपके लिए यहाँ से इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। तो ये श्यामा काली टेम्पल है, कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। ये श्यामसेन के समय में है, बना हुआ है, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। अगर आप मंडी जाते हैं तो इस मंदिर में आप विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं कितना अच्छा दिखने में लग रहा है। नेक्स्ट वन, बल्लभ वैली एट मंडी, कुछ इस तरह देखने को मिलती थी। और ये अभी भी वर्तमान में भी सबसे उपजाऊ जो है वैली है, यहाँ पर जो वेजिटेशन है वो काफ़ी ज़्यादा उगाई जाती है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि सब्जियों का यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा मीन्स उत्पादन होता है। तो इसी वजह से पुराने समय में भी ये रीजन डिस्प्यूट का कारण रहा। और वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाता है हिमाचल प्रदेश का सबसे उपजाऊ घाटी कौन सी है, सबसे उपजाऊ प्लेस कौन सा है, तो ये जो वल्लभ घाटी है यही आपको टिक करना है। ये कहाँ पर है, ये मंडी में है। तो कुछ एक आपके क्वेश्चन है जो कल मैंने पूछे थे, आज मैं उसके आंसर बताऊंगा। तो जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों वो है हु रोट भारत नाट्यम। तो ये भारत नाट्यम किसने लिखी हुई है, तो ये दोस्तों भरत मुनि हुए हैं। तो भरत मुनि जो है हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, तो भरत मुनि ने एक किताब लिखी है, मैं आगे आपको एक चित्र भी दिखाऊंगा। तो इसमें क्या उसने लिखा हुआ है कि इसमें नाट्य शास्त्र के बारे में बताया हुआ है। और साथ में पहली बार अगर किसी किताब में आपको नाट्य कला मीन जो डांस आर्ट है उसके बारे में वर्णन मिलता है, तो वो जो भरत मुनि की नाट्य मतलब भारत नाट्य शास्त्र है उसमें ही देखने को मिलता है। और ये जो व्यक्ति था ये 2री से 3री शताब्दी तक इसने रूल किया। कब से दोस्तों, 2री से 3री शताब्दी तक, मीन्स ये सॉरी रूल नहीं बोलेंगे, इस शताब्दी में ये रहा। तो आपको क्या यहां से याद रखना है, पहली बात भरत मुनि ने कौन सी किताब लिखी है, भारत नाट्य शास्त्र। ये किस टाइम की बात है, तो 2री से 3री शताब्दी।
पहली बार अगर किस किताब में आपको नाट्य कला के बारे में या नाट्य जो कला होती है उसको शास्त्रीय रूप दिया हुआ है, क्लासिकल जो फॉर्मेशन के बारे में बताया हुआ है, वो किस बुक में देखने को मिलता है, तो आपको इसी बुक में देखने को मिलता है। आई होप आपको इसके बारे में पता चल गया होगा। नेक्स्ट वन है इंडियन नेशनल कैलेंडर इज बेस्ड ऑन विच एरा। तो दोस्तों जो ये भारतीय जो हमारा राष्ट्र मतलब क्या बोलते हैं भारतीय राष्ट्रीय जो कैलेंडर है वो किस एरा पर आधारित है, किस युग पर आधारित है, तो शक युग जो है उस पर आधारित है। अब शक जो है जिसको हम शक संवत बोलते हैं उस पर आधारित है। तो इसको जो है आपके जो कुषाण वंश के राजा कनिष्क हुए उसके समय में ये आया। आगे मैं चित्र भी दिखाऊंगा। और जो हमारा दूसरा भी कैलेंडर है जिसे हम ग्रेगोरियन कैलेंडर बोलते हैं, और ये जो है ये कहाँ यूज होता है, ये ऑफिशियल पर्पज के लिए यूज होता है। जो आपका भारतीय गजट होता है उसके ऊपर होता है, इंडियन गजट जो होता है, और जो AIR की न्यूज़ होती है उसकी जो ब्रॉडकास्टिंग होती है वहाँ पर भी ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो यूज़ किया जाता है। और इंडियन जो नेशनल कैलेंडर है वो कौन सा है, वो आपको याद रखना है, वो शक संवत वाला कैलेंडर है। और जो हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो कब अपनाया गया था, तो है 22 मार्च 1957 को इसको अपनाया गया था। 22 मार्च 1957 में इसको अपनाया गया। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और जो ये आपका शक कैलेंडर है या जिसको हम शक संवत वाला कैलेंडर बोलते हैं, इसमें जो पहला महीना होता है वो चैत्र का महीना होता है, और जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसमें पहला जो महीना होता है मार्च का होता है। तो ये भी कई बार आप पेपर में पूछा जाता है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। आई होप आपको इसके बारे में पता चल गया होगा। नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टेट हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल इन आवर कंट्री। तो ये 6 कंट्री में है। आप नीचे कमेंट सेक्शन में नाम लिखोगे, ठीक है। ये कितने में देखने को मिलता है, वर्तमान में 6 जो आपकी मतलब सॉरी ये गलत लिखा हूं मैंने, 6 स्टेट आना था। तो जो 6 स्टेट है उसमें क्या है आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल या जिसको हम विधान परिषद बोलते हैं वो देखने को मिलती है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है व्हेन CACP वॉज फॉर्म्ड। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों कि CACP होता क्या है, तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्या बोलते हैं एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और इसका जो वर्तमान नाम है वो यही है जो मैं बता रहा हूं। इसकी जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। दोस्तों जो भी MSP होते हैं, जो MSP होते हैं उसका जो निर्धारण किया जाता है इसके द्वारा किया जाता है। जो CACP है, CACP आपको अच्छे से याद रखना है। इसका जो मतलब फुल फॉर्म होती है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। तो ये याद रखना है। और वर्तमान इसका नाम क्या है, वर्तमान इसका नाम जो है कृषि लागत आयोग है। और पहले क्या हुआ करता था, कृषि एवं मूल्य लागत आयोग। और ये जो इसको नाम दिया गया है, और ये नाम जो दिया गया है ये 1985 में दिया गया है। तो आपको इसको अच्छे से याद रखना है। व्हाट इज द और दूसरी बात मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, ये क्या है, सांविधिक बॉडी है। सांविधिक का मतलब होता है जो कानून के द्वारा बनाई गई बॉडी है। क्या है, जो कानून के द्वारा बनाई गई बॉडी है। नेक्स्ट वन जो इंपॉर्टेंट चीज है, व्हाट इज द फॉर्मूला टाइम इफ डिस्टेंस एंड द स्पीड आर गिवन। तो क्या फॉर्मूला होता है, तो ये होता है दोस्तों समय इक्वल दूरी बटा चाल। ये 1 मिनट में इसको मिटा लेता हूं। समय इक्वल दूरी बटा चाल। तो ये आपको याद रखना है कि अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप इजीली इसको निकाल सकते हैं। इफ अ कार ड्राइवर इज ड्राइविंग कार इन द टायर ऑफ दैट कार विच टाइप ऑफ मोशन इज। अगर एक व्यक्ति कार को चला रहा है तो कार का जो टायर है उसमें कौन सी मोशन होगी, कौन सी गति होगी। दोस्तों जैसे अर्थ क्या करती है, अपने एक्सिस पर घूमती है, उसी तरह जो आपका पहिया है वो भी क्या करता है, इसी तरह अपने एक्सिस पर घूमता है, और इसको बोलते हैं रोटेशन मोशन या घूर्ण गति। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से पता चल गए होंगे। तो आगे चलते हैं।
आगे ये डायग्राम है, ये जो भरत मुनि है उनके द्वारा बनाई गई ये मीन्स एक नाट्य कला है। और नेशनल कैलेंडर में यहाँ आप देख सकते हैं जो शक संवत है ये है, और जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो ये है। यहाँ से आप अच्छे से पता कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, CACP जो है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1965 में हुई थी। और आपको अच्छे से याद रखना है कब हुई थी दोस्तों, 1965 में हुई थी। और वर्तमान में इसका नाम क्या है? कृषि लागत मूल्य आयोग इसका अभी वर्तमान में नाम है। पहले ये जो मूल्य था वो नहीं लगा होता था, आपको अच्छे से इसके बारे में भी याद रखना है। और ये जो है MSP का निर्धारण करता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। MSP का निर्धारण कौन करता है? तो ये CACP जो है ये इसका निर्धारण करता है। और वर्तमान में जो है 23 फसलों को इसके अधीन लाया गया है। रोटेशन मोशन तो आप देख सकते हैं, ये टायर है, इसमें क्या होता है आपको घूर्ण गति देखने को मिलती है। जब एक गाड़ी चलती है और उसके टायर में कैसी गति होती है तो उसको क्या मतलब किस प्रकार की गति होती है? तो वो जो गति होती है वो होती है घूर्ण गति। आज के क्वेश्चन है व्हाट इज विस्ता प्रोग्राम? तो दोस्तों विस्ता प्रोग्राम किससे संबंधित है? आपको बताना है ये क्या है। तो विस्ता प्रोग्राम क्या है, पहला क्वेश्चन है आज का। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है वेयर इज द लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट? तो सबसे बड़ा फ्लोटिंग का मतलब होता है तैरता हुआ एनर्जी प्रोजेक्ट कहां पर है? नेक्स्ट वन क्वेश्चन है व्हेन इज सेलिब्रेटेड प्रवासी भारतीय दिवस? तो जो प्रवासी भारतीय दिवस होता है वो कब मनाया जाता है, किस दिन को मनाया जाता है? व्हेन इज सेलिब्रेटेड नेशनल यूथ डे? तो नेशनल यूथ डे किस दिन को मनाया जाता है? आगे हैं वेयर इज लुटियंस गार्डन लोकेटेड? तो लुटियन गार्डन जो है वो कहां पर स्थित है? ऑन विच डे आर्मी डे इज सेलिब्रेटेड? तो किस दिन को आर्मी डे मनाया जाता है? आई होप आपको समझ आया होगा। जय हिंद, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, स्वयं खुश रहिए, रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। धन्यवाद।